वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 26 है। यह एक स्पेशल मॉक सेशन है, सब्जेक्ट वाइज मॉक। ये 5 सेशन में हम लोगों ने सीआरपीसी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखा है। हम लोगों के पास कलेक्शन है कि पिछले इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन पूछे गए, उनका बेहतरीन से बेहतरीन जवाब क्या हो सकता, और वही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंटरव्यू के लिए आप करेक्ट आंसर जानते हैं, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। आप कितना फ्लुएंटली और कितना कंसिस्टेंसी के साथ बोलते हैं, यह भी काफ़ी मायने रखता है। यह वीडियो हम लोगों ने आप ही की तरह इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो भी कैंडिडेट हैं, 32 बिहार जे इंटरव्यू उनको भी देना है इस बार। तो उन्हीं का सेशन हम लोग रिकॉर्ड करके, और आप सारे बच्चे लोग जो बहुत दूर किसी विभिन्न सिटीज में रहते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ये सेशन जरूर देखिए। कहने का मतलब है कि ये सीआरपीसी को 5 सेशन में कंक्लूड कर दिया गया है। आज इसका सेशन 26, 27, 28 पोस्ट किया जाएगा। कल को सेक्शन 29 और 30 पोस्ट किया जाएगा। एक सेशन तकरीबन आधे घंटे का है, कोई सेशन थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा बड़ा, कोई सेशन 10 मिनट छोटा है। कहने का मतलब कि 2.5 घंटे में आपका एक कंप्लीट सब्जेक्ट। अब जैसे सीआरपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप खुद से रिवाइज करें तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको, और हम लोग 2-2.5 घंटे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। हम लोगों ने प्लान किया है, पहले जो पार्ट 17, 18, 19, आप बिहार जे मॉक इंटरव्यू के नाम से हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ, आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे और ये सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। खासकर एविडेंस एक्ट के लिए पार्ट 17, 18, 19, वो तीनों अगर वीडियो आप देख लेते हैं, क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको कॉपी में नोट कर लेते हैं, उनके आंसर्स को लिख लेते हैं, मिरर प्रैक्टिस करते हैं, और फिर हमारे यहाँ मॉक करते हैं, तो जो देखिए इंटरव्यू में जवाब देना, मेंस में आप लिख रहे हैं, सोच के रिकॉल करके बता सकते हैं, ये रिकॉलिंग का टाइम इंटरव्यू के लिए नहीं हो। तो आप समझिए कि इंटरव्यू के लिए फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए, रिकॉलिंग का भी टाइम नहीं है। तो इंटरव्यू के लिए अगर आप लंबे लंबे आंसर देंगे और रटा हुआ एक आध शब्द मिस हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, आपका अच्छा भला इंटरव्यू खराब भी हो सकता है। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ठीक से करें तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं पार्ट 26। अभी याद फिलहाल नहीं हो पाया। आप पुराने वाले से सर मैं बताऊं, सीआरपीसी यूज कर देना। आज सीआरपीसी है ना अभी? यस सर। तो जो जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग सुन के भी आपका बहुत अच्छा हो सकता है। और ये इसमें एक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बात की गई है, तो कौन से क्लॉज में है? डेफिनेशन सेक्शन में सर। हाँ, 2A में ही है। जो सेक्शन के जो चीज जैसे टाइटल दिया हुआ ना ऑडियो, तो ये यस सर। अंग्रेजी का अल्फा, ये जो है ना अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं। तो आप जैसे 2ABCD ऐसे देखेंगे तो फर्स्ट वर्ड का जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है उसी के द्वारा ये सारे अरेंज होते हैं। तो कहीं मिस कर गए तो इससे भी आपका काम थोड़ा बहुत चल सकता है। बेल किसे कहते हैं? सर, bail is the release of the accused suspect from custody. हाँ, फ्रॉम द कस्टडी ऑन सम टर्म्स एंड कंडीशन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ ए बेल बॉन्ड। ये 1-2 लाइन उसमें जोड़ देना, वीडियो सुन के इसको लिख भी लेना। हाँ हाँ। बेलेबल ऑफेंस किसे कहते हैं? The bailable offences are those offences in which bail can be claimed as a matter of right.
हाँ, and which has been shown in available in, first schedule. हाँ ये भी जोड़ देना उसमें। बेल बॉन्ड किसे कहते हैं? The undertaking for release with surety. हाँ, बॉन्ड किसे कहते हैं? The bond. हाँ, बेल बॉन्ड, तो बेल बॉन्ड अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी, और बॉन्ड कहते हैं पर्सनल बॉन्ड को अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। तो बेल बॉन्ड विद श्योरिटी के साथ होता है और बॉन्ड विदाउट श्योरिटी के साथ होता है। इसको बिल्कुल ध्यान देना, नए वाले में डेफिनेशन में देखेंगे। yes, sir. कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं? The cognizable offences are those offences in which a police officer can arrest without warrant. पुलिस अफसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। कंप्लेंट किसे कहते हैं? An allegation made orally or in writing to a magistrate with the view of his taking action under the Sanhita that some person whether known or unknown has committed an offence and does not include a police report. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी इंक्लूड किया गया है डेफिनेशन क्लॉज में, और ये 2I में इंक्लूड किया गया है कि एनी रिटन वर्बल पिक्टोरियल। इसको देख के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक नई चीज ऐड की गई है। इंक्वायरी किसे कहते हैं? So inquiry will include all proceedings conducted by a court or magistrate under the Sanhita. 2 मिनट बस वेट करो, मैं तुरंत आया। 2 सेकंड, 2 मिनट लगेगा, सेकंड तो यही हो जाएगा। इंक्वायरी, इंक्वायरी पूछ लिया था क्या? Yes, sir. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल? The trial always ends with acquittal or conviction. Inquiry does not end with acquittal or conviction. Hence, this trial is always relating to an offence, but inquiry need not be not necessarily relating to an offence. वेरी गुड। एक और और, बता, यस, हाँ, कि trial is the third stage of it. मतलब inquiry precedes trial. यस, और थोड़ा क्लैरिफाई करो। जैसे सर, inquiry is the second stage of the crime, but trial is the third stage. बिल्कुल ठीक। इन्वेस्टिगेशन इज द The administrative process इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट स्टेज। stage. और एक चीज बहुत ही वाइटल मिस करते हो, और लाल पेन से उसको याद रखना। इंक्वायरी इज ऑलवेज कंडक्टेड बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। इंक्वायरी इज ऑलवेज कंडक्टेड before framing the charge, Yes, sir. and trial is conducted, After framing of charges. yes, तो ये एक जरूर in trial always pertains to an offense. Inquiry never inquiry does not necessarily pertains to an offense.
इंक्वायरी हो गया आपका। इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं? So all proceedings conducted for the collection of evidence by a police officer or any person who is authorized by a magistrate. जुडिशियल प्रोसीडिंग? So judicial proceeding would be all proceedings which is in the course of evidence is taken on oath. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं? So non-cognizable offences mean those offences for which the police officer cannot arrest without warrant. हाँ, तो विक्टिम किसे कहते हैं? Victim means refers to a person who has suffered a loss or an injury by the act or omission of the accused person and will include the guardian or the heir of the victim, legal heir of the victim. वारंट केस किसे कहते हैं? Warrant case is a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 2 years. समन केस किसे कहते हैं? The summons case would be a case relating to an offence punishable with imprisonment less than 2 years. क्रिमिनल कोर्ट कितनी तरह की होती हैं? एक और लड़की है, वो केवल सुनेगी, मतलब आप अच्छा बोलते हो तो थोड़ा उसके इंस्पिरेशन के लिए, ये तो 1-to-1 सेशन है, अदर इसमें कोई सेकेंड स्टूडेंट इज नॉट अलाउड। तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक सेशन वो सुनने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको अच्छा बोलते हुए सुन के खुद फ्रस्ट्रेट हो जाए। ये भी तो होता है ना, हमारे पास ऐसे भी कि सर ऐसा जगह हमको सुनवा दे। और भी बच्चे लोग हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, यू आर ए गुड ओरेटर एंड यू कैन बिकम ओनली व्हेन गुड ओरेटर व्हेन योर प्रिपरेशन इज कंप्लीट। तो अगर आपकी इजाजत हो तो उसे क्या कोई दिक्कत आपको अगर सुनेगी तो? No sir. तो उसी का कॉल था, मैं उसे बोल दूं? ठीक है सर। जस्ट एक मिनट। आपने जिस व्यक्ति, अब उसका कॉल बिजी जा रहा है, चलो बाद में बात कर लेंगे। क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। Sir, as per section 6 of CRPC, criminal courts would include High Court, Sessions Court, Court of Judicial Magistrate First Class, Court of Judicial Magistrate Second Class, and Executive Magistrates. हाँ, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट को नए वाले में हटा दिया गया है, असिस्टेंट सेशन जज को भी हटा दिया गया है। टेरिटोरियल सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कि अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट क्या है, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि हाई कोर्ट? हाई कोर्ट बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, दैट इज कोर्ट ऑफ अपील। हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, हाई कोर्ट में ट्रायल हो सकता कि नहीं हो सकता? हाई कोर्ट में हो सकता है सर। यस। तो आप कहेंगे कि एज पर सेक्शन 6 द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इज हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट। कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, तो आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट एंड मोर और लेस दैट इज अपीलेट कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी है, इट्स नॉट अलोन अपीलेट कोर्ट, इट्स आल्सो it's also a court which has been vested with the original jurisdiction, and it can also be treated as the court of first instance in which it has original jurisdiction. तो highest court criminal cases के लिए the high court of a state where trial may be conducted. टेरिटोरियल डिवीजन को कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। यस। सेशन कोर्ट को एस्टैब्लिश कौन करता है?
State government. कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट, अरे गवर्नमेंट है तो इस्टेब्लिशमेंट करेगा, और अपॉइंटमेंट High Court. हाँ, ये जरूर याद रखना है इसमें। और ये सब में कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सब में समय नहीं। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? Sir, judicial magistrate subordinate होते हैं CGM के, और सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ, और ये सेशन जज हाँ, एट सीजीएम किसके सबऑर्डिनेट होता है? सेशन जज के होते हैं सर। और आपको ये सारे देख लेना। कोर्ट ऑफ जुडिशियल सेशन डिवीजन किसे कहते हैं? क्या सर? सेशन डिवीजन, नहीं पता सर। the boundary of the state, the area of the state is divided as many as possible session divisions. Into one session division there may include one or more districts. वीडियो सुन के, रिकॉर्डिंग सुन के नोट कर लेना। The area of the entire state, the area of the entire state is divided into session divisions, and तो ये फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस होता है, कोई वहाँ लकीरें नहीं खींची होती है। द एरिया ऑफ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू सेशन डिविजन्स, एज मेनी एज सेशन डिविजन्स एज मे बी कन्वीनियंट, एंड ईच सेशन डिवीजन में हैव वन और मोर डिस्ट्रिक्ट। तो जो सेशन जज होते हैं वो सेशन डिवीजन के होते हैं, दे आर नॉट फॉर द डिस्ट्रिक्ट। And judicial magistrate, they are appointed in a district. ये चीज इज इट क्लियर या थोड़ा और रिपीट करें? नहीं सर, क्लियर है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्वालिफिकेशन क्या होती है? सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एडवोकेट होना चाहिए फॉर 7 years। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सर 10 years है। और एडवोकेट प्रैक्टिस फॉर 10। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ के लिए अपॉइंट होता है? सर हाई कोर्ट के लिए भी होते हैं और इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सेशन कोर्ट के लिए भी? सेशन कोर्ट पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल कहना उचित नहीं होगा, दैट में भी स्लिप ऑफ टंग। सेशन कोर्ट के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और ये किनके सबऑर्डिनेट होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सहायक लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ के लिए अपॉइंट होता है? सर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स के लिए। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में उनका क्वालिफिकेशन क्या है? सर ये नहीं देखे हैं। वो क्वालिफिकेशन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 15 years और हैज बीन ए सेशन जज। ये हाँ मिल गया सर। नए वाले में सेक्शन 20 है, देख लेना इसको। यस सर, माफ करके। और नए वाले में सेक्शन 21 है, पुराने वाले में सेक्शन 26 है। और सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन संहिता, एनी ऑफेंस मे बी ट्राइड बाय। तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल कोर्ट बिकॉज देयर इज नो ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेज इन सुप्रीम कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल कोर्ट? Sir, the courts in which the offences are tried. Offenses, yes. Offenses are tried and punished. ये भी ठीक है, offenses are tried. ट्रायल होगा तभी या तो एक्यूटल या पनिशमेंट। विदाउट ट्रायल देयर कैन नाइदर बी एक्यूटल नॉर पनिशमेंट। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन इनफैक्ट
30th में भी पूछा गया था, 31st में वेरी फर्स्ट डे, फर्स्ट सेशन में हमारा एक स्टूडेंट था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, क्योंकि कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हो गई, उसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है या नहीं, तो उसने कह दिया कि हाँ है। हमारा ये, हालांकि उसका सिलेक्शन हो गया, नंबर उतने खराब नहीं थे, बाकी एक जाए उसने, तो उसने कहा कि है, तो फिर उसे पूछा गया कैसे, तो टॉप मोस्ट कोर्ट है, वहाँ क्रिमिनल अपील जाती है। तो फिर पूछा गया क्रिमिनल कोर्ट की डिफिनीशन क्या होती है, तो फिर उसको एक्सप्लेन भी किया था, बताया भी था। मतलब वो थोड़ा सा घबरा गया था फर्स्ट क्वेश्चन से ही। तो ये जो सोशल मीडिया पे हवा पानी खराब है ना, कि वहाँ पे आप जाएंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा, ये सब बकवास की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लोग बहुत अच्छे होते, आप अगर हैं कोऑपरेट भी करते, सिंपैथेटिक भी होते, बशर्ते कि आप एरोगेंट ना हो, बशर्ते कि आप झूठ ना बोले वहाँ पे। आप अब तो आपका है ही, शेड्यूल है ही इंटरव्यू, आप देखेंगे, दे आर वेरी नाइस पीपल। मेरे को ऐसा नहीं लगता। आप अपने बिहेवियर से, आप अपने एक्ट से ही किसी का दिल जीत सकते हैं। अच्छे नंबर, आप अच्छे नंबर उनको नाराज करके, एजिटेट करके नहीं ले सकते, उनको खुश करके ही आप ले सकते हैं अच्छे नंबर। तो हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ ट्रायल एज पर सेक्शन 21। हालांकि अभी तक कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं है जिसका ट्रायल होता हो हाई कोर्ट में, बट देयर इज इनेबलिंग प्रोविजन। सेशन कोर्ट क्या सेंटेंस पास कर सकती है? Sir, any sentence authorized by law, but the death sentence will need to be confirmed by the High Court. फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या सेंटेंस पास कर सकता है? सेंटेंस पास करेगा नॉट एक्सीडिंग 3 years और फाइन कम्युनिटी फाइन अप टू 50,000 rupees और कम्युनिटी सर्विस। एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट? सर सेंटेंस पास करेगा अप टू 5 years। नए वाले में नॉट एक्सीडिंग, नया वाला है, निकालो सेक्शन 23। 7 years। हाँ, 7 year। he can pass all sentence except death, life sentence और sentence exceeding 7 years। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट क्या सेंटेंस पास करेगा? सर अप टू 1 year, फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 rupees और कम्युनिटी सर्विस। व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस? The community service has been defined as a इन work एक्सप्लेनेशन, in explanation as work which the court is ordered convict to perform as a form of punishment which is for the betterment of the community. बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी। Service is not entitled to any remuneration. कम्युनिटी सर्विस पे एक और वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला है। अब नाउ एन एक्ट विच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ an act which is for the betterment of community, how this can be treated as the punishment. If you are doing something for the betterment of community and punishment is a negative thing, when you have committed a crime, you are bound to undergo a sentence. So into the community service, you are doing something for the welfare, for the benefit to the community. So how it could be treated as a punishment? Anything, any work without remuneration is a punishment. Work without remuneration क्या punishment होगा? नहीं होगा। एज ए लॉ स्टूडेंट होगा सर। हाँ, तो कम्युनिटी सर्विस वहाँ पे थोड़ा ये भी अपना IQ लेवल रखना है
जहाँ स्माइलिंग की जरूरत है, जहाँ लाइटर मोड की जरूरत है, उन मौकों को नहीं चूकना है। समझ गया ना? मतलब इंटरव्यू इज नॉट ऑल अबाउट स्पीकिंग, इंटरव्यू इज ऑल्सो अबाउट द मैनर्स, इटिकेट्स एंड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑल्सो। तो मतलब दिस इज माई क्वेश्चन ऑफ कम्युनिटी सर्विस। तो इसी बार से आया है कम्युनिटी सर्विस। हो सकता है पूछा जाए कि व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस, तो आप बताएंगे कि सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में दिया है ए सर्विस विच कुड बेनिफिट द कम्युनिटी विदाउट रेम्यूनरेशन। तो शॉर्ट में है ना, ए सर्विस विच कुड बेनिफिट द कम्युनिटी विदाउट रेम्यूनरेशन। अगर विदाउट रेम्यूनरेशन आप नहीं बोल पाते तो फिर आपका आंसर इज नॉट कंप्लीट। Yes, sir. Without it could be treated as punishment only when it is without remuneration. When you are giving services and you are paid, so you are employed for gain. And employment for gain is not punishment. That is opportunity. But you are providing services without any remuneration, so therefore it could be treated as punishment. Consecutive sentence किसे कहते हैं? Sir, क्या? Consecutive sentence. Consecutive sentences होते हैं कि एक सेंटेंस खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट होता है। हाँ, उसमें आंसर सेंटेंसेज रन आफ्टर वन अनदर, एक खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है। एंड व्हाट इज सेंटेंसेज रनिंग कंकरेंटली? ऑल सेंटेंसेज स्टार्ट्स रनिंग एट द सेम टाइम। When public can assist magistrate and police? सर ये तो नहीं किए हम। चैप्टर 4 पूछा जाता है, इसको कर लीजिए आपसे। और एक सेक्शन 33 है नए वाले में। हमारी भी खिचड़ी पक गई है नए वाले एक्ट और पुराने वाले एक्ट का। अब नया वाला याद हुआ नहीं है, अब पुराना वाला जो याद था वो मिक्सअप हो गया। तो आई एम नॉट इन ए गुड पोजीशन सो फार एज सेक्शन नंबरिंग आर कंसर्न। पता नहीं बच्चे लोगों के साथ भी हो ही रहा होगा, जब फैकल्टीज लोगों के साथ, टीचर्स के साथ हो रहा है। और इस बार का इत्तेफाक ये है कि पढ़ने वाला और पढ़ाने वाले बोथ आर फर्स्ट टाइमर सो फार एज द न्यू एक्ट इज कंसर्न, है ना। हम लोग भी इसे पहली बार पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। मतलब दिस इज ट्रू एंड ऑनेस्ट। Yes, sir. Section 33 is such a section which casts a duty upon the public to give information of certain offences, or if public does not give information of that offense, तो क्या कोई offense भी होगा? नहीं होगा। होना चाहिए सर। आईपीसी में कोई सेक्शन है? वो कौन सा सेक्शन है? ड्यूटी है। वो कौन सा सेक्शन है? तो देख लेना, हमें अगले सेशन में बताना, वर्क इट आउट। और ये अगर 376 का ऑफेंस कहीं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ए को पता है कि एक अपराध हुआ है 376 का, ए उस अपराध को रिपोर्ट नहीं करता, उसका इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो कैन ए बी पनिश्ड? यस सर। 376 रिपोर्टेबल है या नहीं? फिर इंग्लिश में क्या होगा? 300 रिपोर्टेबल मतलब 376 के ऑफेंस की जानकारी देना जरूरी है या नहीं? वही पूछ रहे सर, 376 क्या होता है? 376 रेप
376 रेप का इसका भी सेक्शन चेंज हो गया है नए वाले में। हाँ, नए वाले में कुछ और सेक्शन। तो 376 ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसको रिपीट करने की जरूरत था। तो 376 की इंफॉर्मेशन इसमें आप देखेंगे 33 में, इट्स नॉट सच ए ऑफेंस व्हिच रिक्वायर्स टू बी रिपोर्टेड। और इसके बाद अरेस्ट, what is difference between arrest and detention? Sir, detention is when a person is holding a person needs to be in the offense. What is difference between arrest and detention? Sir, in detention, the person detained need not be an accused of an offense. But under arrest, he is an accused of an offense. और Sir, और तो सर अभी तो इतना ही है ख्याल है सर। मैं थोड़ा सा बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टीचिंग हल्का सा। अरेस्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड, नॉर्मली इट मीन्स टेकिंग अवे फ्रीडम ऑफ ए पर्सन, टेकिंग अवे फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। बोथ arrest and detention curtails the freedom of person, but arrest is only made on accusation of crime. When there is accusation of crime, there shall be investigation and trial also. In detention, arrest is made on accusation of crime and detention is made on apprehension of crime. One is accusation and other is apprehension. Into detention, there is neither acquittal or conviction. But into arrest, if trial proceeds, there has to be either acquittal or conviction. So these are basic difference. Arrest से संबंधित कोई केस, सर जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बहुत सारे केसेज हैं। हाँ, और ये सब देख लेना कि पावर एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस अफसर मेकिंग अरेस्ट, नेम प्लेट वगैरह अपना क्लियर विजिबल लगाएगा, इंफॉर्मेशन देगा, गिरफ्तारी की सूचना देगा। अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, अगर कोई नेम और रेजिडेंस नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब कानून का कुछ ऐसे प्रोविजन वगैरह हैं, अब मान लीजिए कोई कपल किसी होटल में गया, राइट, या कोई कपल पार्क में बैठा हुआ है, तो मीडिया रिपोर्ट वगैरह में देखते होंगे, या रोमियो स्क्वाड नाम हम सुना होगा। तो अब पुलिस जो जाके उन्हें की आवारागर्दी करते हो, अपना नाम पता बताओ, घर वालों का नंबर दो, ये करो वो करो ऐसे करो, और ये चीजें कई बार ये मतलब दूसरे तरीके से कानून
के प्रोविजंस का मिसयूज भी, तो पुलिस वाले ऐसा भी देखा गया कि लोगों को अननेसेसरली हैरेस भी करते थे। कई कुछ गाइडलाइंस भी आई कि मोरल पॉलिसिंग मत कीजिए, नैतिकता और मोरालिटी क्या होती है आप नहीं डिसाइड करेंगे। अगर दो एडल्ट हैं और वो अगर आपसी सहमति से होटल में जाएं या पार्क में जाएं, आपको इससे आप उनको इस तरह से हरास नहीं कर सकते। तो ये उस समय एक चर्चा भी चली थी कि भाई पुलिस ने क्या जुर्म किया, नाम पता वो बताते नहीं थे, और नाम पता पूछना पुलिस का अधिकार है। तब बहुत सारे लोग पंडित होते हैं ना, पुलिस को चेकिंग करने का अधिकार है, तो क्या चेकिंग की जाएगी हरासमेंट के लिए? इतनी पावर है पुलिस को। तो नाम पता पूछने का, नाम पता, अब मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूं किसी काम से, दवाई लाने जा रहा हूं या कहीं भी जा रहा हूं, और क्या पुलिस अफसर चाहे तो अरे इधर आना, नाम पता बताओ, तो उनको किसी को हैरेस करने का लाइसेंस नहीं है। तो नाम पता किसका पूछेंगे? When a person in the presence of police officer has been committed or has been accused of, कौन से केस में? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर हमने कोई ऑफेंस नहीं किया है और न हमारे खिलाफ रिपोर्ट है, तो क्या उनको नाम पता पूछने का अधिकार है? नो सर। यही दलील दी गई थी रोमियो स्क्वाड वगैरह के, कुछ हमें ठीक से याद नहीं आ रहा है, अब बातें पुरानी हो चुकी, मैं भी भूल जाता हूं। तो उन्हें इतनी झाड़ लगी थी, इतनी झाड़ लगी थी, कोर्ट के द्वारा इतना डांटा गया था कि नाम पता आप तब पूछ सकते हैं when the person has committed a non-cognizable offense। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि उसने he has committed non-cognizable offense, and even if in non-cognizable, and that non-cognizable offense must have been committed in your presence। तो what offense has been? ये होटल में जाके, होटल में कोई कपल चला गया था अपना प्राइवेट मोमेंट जो भी है, तो ये होटल में रेड इन्होंने मार दी, और लड़की वालों कहने लगे कि अपने घर का पता बता, तेरे पेरेंट्स को यहाँ बुलाते हैं। और लड़के मतलब ऐसे, पुलिस तो करती है ना कभी कभी ऐसी बदतमीजियां। तो दीज आर द लीगल बैकग्राउंड, ये लीगल इश्यूज है, और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हम लोगों को जानना चाहिए। इंटरव्यू में भी हो सकता है, हालांकि पूछा गया कि पुलिस नाम पता नहीं बताने पे गिरफ्तार कर सकती है या नहीं, तो इस सवाल का बेहतर आंसर स्टेट में कहना कि हाँ कर सकती है, और प्रोविजन 39 है नए वाले BNSS में। प्रोविजन 39 है नए वाले BNSS में, और इसमें लिखा हुआ, पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ? Any person who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense refuses on demand of such officer to give his name and residence, or give the name or residence which such officer इसको पूरा पढ़ लेना, इसमें टाइम लगेगा, मतलब और नाम पता जैसे ही मिलने पे उसको रिलीज करना पड़ेगा। हाँ, yes, sir. हाँ। अरेस्ट हाउ मेड? टचिंग द बॉडी और पर्सन, और इसीलिए टचिंग द बॉडी और पर्सन, तो बॉडी को टच करना अरेस्ट माना जाता है। तो इसीलिए महिला को, अब अगर महिला को पुरुष टच करेगा तो इट में इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ हर मॉडेस्टी, कि एक लेडीज को मेल पुलिस वाला टच करे, तो इसलिए बनाया गया कि भाई महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अफसर में ही होगा। व्हाट इज सिंबॉलिक अरेस्ट? The symbolic arrest would be that where the person is not taken into the gate,
उसको जेल में नहीं जाता सर, उसको मतलब घड़ी के अंदर बंद करके रखते हैं। वो तो हाउस अरेस्ट हुआ। तो सर उसको किसी जगह पे मतलब उसको डिप्राइव कर देते हैं। उसको अरेस्ट तो बेसिकली सर डिप्राइव होता है लिबर्टी का टू मूव बियॉन्ड सर्कमस्क्राइब्ड लिमिट्स, तो उस टाइप से सर। बिलेबल केसेज में जैसे अपराध हो गया, एंटिसिपेटरी बेल आपने मूव किए, एंटिसिपेटरी बेल कौन से केसेज मूव की जाती है? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल? जरूरी नहीं बस नॉन बेलेबल होना चाहिए। यस, तो नॉन बेलेबल केसेज में मूव कर लिया और कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी। इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट द अक्यूज शैल बी रिलीज्ड ऑन फर्निशिंग a bail bond in the sum of rupees 50,000 और a surety of like amount। ये कोर्ट ने ऑर्डर किया। तो पुलिस अफसर क्या करता है ऐसे कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो एक औपचारिकताओं को पूरा करना, दैट इज सिंबॉलिक अरेस्ट, उसमें ये नहीं होता। व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट? ये आजकल सोशल मीडिया पे है, पहले भी था, और हाउस अरेस्ट तो हो गया, घर में ही नजरबंद करके रख लिया। व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट? अब देखिए आज की टर्मिनोलॉजी में इन्होंने कानूनी परिभाषाओं की टांग तोड़ दी है। अरेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय इन्वेस्टिगेशन and if evidence sufficient, charges are to be framed, accused are sent for the trial। लेकिन हाउस अरेस्ट necessity, that is detention on the ground of detention, but that has been termed as house arrest, digital arrest। आपको जो एक्सटॉर्शनिस्ट होते हैं आपको वीडियो कॉल करेंगे और आपको किसी चीज में फंसा देंगे कि आपने ये क्राइम किया, वो क्राइम किया। कोई पुलिस अफसर बन के फर्जी आदमी आपको फोन करेगा, इतना पैसा दीजिए, तो डेट इज नॉन एज डिजिटल अरेस्ट। ब्लैकमेलिंग by electronic means,